Hello guys, welcome to my YouTube channel B.Ed classes, Bachelor of Education चौक से B.Ed सेकंड सेम लर्निंग एंड टीचिंग से आपके लिए लेकर आई हूँ इंटेलेक्चुअल क्वोशंट IQ कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम में चाहे B.Ed, नेट, PhD या सीटेट में अनिवार्य रूप से इस पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट IQ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इंटेलेक्चुअल क्वोशंट, the concept of IQ was invented in the year 1904 by Alfred Binet. IQ, the innate ability that is absolute and cannot be changed, is wrong because modern research to prove that IQ can increase the ability of learning process. बुद्धि लब्धि, IQ को हिंदी में बुद्धि लब्धि कहा जाता है और इस तरह प्रश्न भी पूछा जाता है कि मानसिक आयु एवं बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, संक्षेप में बताइए। तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट 1904 में अल्फ्रेड बिने ने दिया था और अल्फ्रेड बिने ने बताया कि यह हमारी इनेट एबिलिटी है, अर्थात अंदर से उत्पन्न हुई प्रतिभा जो एब्सोल्युटली पूर्ण रूप से है और कभी चेंज नहीं होती। बिकॉज मॉडर्न रिसर्च टू प्रूव दैट IQ कैन इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। मॉडर्न रिसर्च था, मॉडर्न रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया कि IQ क्या है। IQ हमारी एबिलिटी, लर्निंग प्रोसेस की एबिलिटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। बुद्धि परीक्षण का आधार मानसिक एवं शारीरिक आयु के मध्य का संबंध है, यह भी कहना चाहा है। Quotient IQ. This intelligence was not raw for one thing only, but for many things. For example, someone with the ability, proficient in music, and the other in term of sports. So this intelligence of each person is not the same. अल्फ्रेड बिने महोदय कहना चाहते हैं कि यह सिर्फ एक किसी वस्तु, व्यक्ति या बुद्धि पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि एक ही व्यक्ति में कई प्रकार की एबिलिटीज या IQs हो सकते हैं, उसके डेवलप हो सकते हैं। समवन विद द एबिलिटी प्रोफेशन इन म्यूजिक, कोई म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, एंड अदर इन टर्म ऑफ स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है। सो दिस इंटेलिजेंस ऑफ इच पर्सन इज नॉट द सेम। हर एक व्यक्ति का जो इंटेलिजेंस होता है वो सेम नहीं होता, बट डिफरेंट फ्रॉम वन IQ लीडर्स टू थिंक। परंतु हम डिफरेंट फॉर्म में अगर देखें तो IQ जो लीड करता है या बताता है हमें, मैक कॉजेस, इफेक्ट, एनालिसिस, डू इन मैथ, डिस्क्राइब समथिंग इन क्रिएट आवर लेवल। वो हर फील्ड में, चाहे वो हम मैथ्स की बात करें, चाहे एनालिसिस की बात करें, चाहे कारण और प्रभाव की बात करें, कॉजेस और अफेक्ट की बात करें, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल को ही बढ़ाता है, उसे हम IQ कहते हैं। बट मैनी पीपल जस्ट कॉन्सेंट्रेट इन दिस होली शिट थिंग। बहुत सारे व्यक्ति है जो इस पर एक IQ लेवल पर काम करते हैं। द IQ वॉज ओरिजिनली कैलकुलेटेड यूजिंग द रेशियो ऑफ पर्सनस मेंटल एज। IQ जो वास्तविक रूप में कैलकुलेट किया जाता है वो होता है रेशियोज का पर्सनस मेंटल एज, अर्थात मानसिक आयु पर, एज मेजर्ड बाय स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड क्रोनोलॉजिकल एज। अर्थात जो टेस्ट किए जाते हैं IQ को मापने के लिए, मेजर करने के लिए, वो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, जिसे हम मानकीकृत टेस्ट भी कह सकते हैं हिंदी में। एंड IQ बिटवीन 90 एंड 110 इज कंसिडर्ड एवरेज। तो अल्फ्रेड बिने ने बताया कि जिन स्टूडेंट्स का IQ 90 से 110 है वो एवरेज में आते हैं, औसत बच्चों में आते हैं, और वहीं पर जिनका IQ लेवल 120 से ओवर है या ऊपर है वो सुपीरियर में आते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों में आते हैं। This question is a total score derived from one of several standardized tests designed to assess human intelligence. The abbreviation IQ was coined by the psychologist. अल्फ्रेड बिने महोदय ने कहा कि जो IQ का है टोटल स्कोर ड्राइव करता है वन ऑफ सेवरल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड टेस्ट, मानकीकृत टेस्ट हम जब लगाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को असेस करता है। और द एब्रीवेशन IQ वॉज कॉइंड बाय द साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न। तो ये IQ जो उसका शॉर्ट फॉर्म है वो सबसे पहले मापा गया है, लाया गया विलियम स्टर्न द्वारा फॉर द जर्मन टर्म, और जर्मन टर्मोलॉजी है ये। इंटेलिजेंस कोशेंट, हिज टर्म
फॉर ए स्कोरिंग मेथड फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट एडवोकेटेड इन 1912 बुक्स। तो उसने जो विलियम स्टर्न उन्होंने अपनी बुक में 1912 में इस मेथड को दिया कि कैसे आईक्यू को आप स्कोर कर सकते हैं। हिस्टोरिकली आईक्यू इज ए स्कोर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग अ पर्सनल मेंटल एज स्कोर। तो आईक्यू को हम जो स्कोर करते हैं या निकालते हैं वो कैसे, मेंटल एज के आधार पर, मानसिक आयु के आधार पर, ऑब्टेन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग इन एन इंटेलिजेंस टेस्ट बाय द पर्सन्स क्रोनोलॉजिकल एज। हम बात कर रहे हैं कि आईक्यू का मापन या मेजरमेंट किया जाता है मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज के आधार पर, मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज। तो मानसिक आयु क्या है, स्टूडेंट समझने का प्रयास करते हैं। मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है, ये है हमारी मानसिक आयु। और क्रोनोलॉजिकल एज की अगर बात कर रहे हैं तो क्रोनोलॉजिकल एज जो फ्रॉम बर्थ से आपकी जो एक एज मापी जाती है, मेजर की जाती है, वास्तविक एज क्या है, रियल एज क्या है, वो क्रोनोलॉजिकल एज है। मेंटल एज से क्रोनोलॉजिकल एज को हम डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीपल बाय 100 टू ऑब्टेन द आईक्यू स्कोर, और 100 से हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आईक्यू रेशियो आ जाता है। और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईक्यू अर्थात इंटेलिजेंस क्वोशंट्स की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी। जिस स्टूडेंट में, जिस विद्यार्थी में, जिस व्यक्ति में आईक्यू अच्छा होगा उसका, तो उसकी तर्क करने की क्षमता और एनालिसिस करने की क्षमता, एबिलिटी बहुत अधिक होगी, वो तुरंत इसमें महारत हासिल कर लेता है। इनक्विजिटिवनेस, इसे हिंदी में कहते हैं जिज्ञासा, क्यूरोसिटी, ज्ञान को समझने की, जानने की क्षमता। आईक्यू लेवल जिस बच्चे का अच्छा है उसमें इनक्विजिटिवनेस की मात्रा बहुत अधिक होगी, जिज्ञासा की मात्रा, उत्सुकता की मात्रा, लर्निंग प्रोसेस के लिए जानने की मात्रा बहुत अधिक होगी। वो हमेशा एगर होगा लर्निंग करने के लिए, समझने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आईक्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जिस बच्चे का बुद्धि लब्धि अच्छा है वो हमेशा समस्या को हल करने का प्रयास करता है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित समस्या हो, शिक्षा से संबंधित समस्या हो या इकोनॉमिक फाइनेंशियल समस्या हो। इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली, ऐसा बच्चा, ऐसा व्यक्ति जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है वो रीडिंग में इंटरेस्ट लेगा, पढ़ने पढ़ाने में इंटरेस्ट लेगा और लैंग्वेज पर उसकी बहुत अच्छी कमांड होगी, अर्थात वो भाषा का प्रभावपूर्ण तरीके से, कुशलतापूर्वक तरीके से, कौशलपूर्वक तरीके से प्रयोग करेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेमोरी विथ नंबर एंड वर्ड्स, आईक्यू लेवल जिसका अच्छा है वो बालक की एक विशेषता और होगी कि उसकी मेमोरी जो होगी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होगी, अर्थात वो चीज़ों को बहुत परमानेंट रूप से याद रखेगा, बहुत अच्छे से याद रखेगा, हमेशा के लिए याद रखेगा और बहुत ही शीघ्रता से, बहुत जल्दी स्मृति में वो चीज़ें उसकी याददाश्त में, उसकी मेमोरी में बैठ जाती है। चाहे वो हम नंबर्स की बात करें या वर्ड्स की बात करें, किसी भाषा शैली में शब्दों की बात करें, विभिन्न प्रकार की उसकी वोकैबुलरी, उसके शब्द, उसके अंकों का ज्ञान बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत शार्प है। परफेक्शनिज्म एंड लॉन्ग अटेंशन स्पान, तो ऐसा बच्चा जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है क्योंकि वो हर एक समस्या को, चाहे लॉजिकल हो, एनालिटिकल हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, लगा है, लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार एफर्ट्स दे रहा है, तो परफेक्शनिज्म उसमें आ जाता है। क्योंकि जब आप लगातार प्रयास करते, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, सुना होगा आपने रहीमन का दोहा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान, कि एक रस्सी के बार बार आ जाने से कुएं पर भी निशान पड़ जाता है। तो बार बार प्रयास और कंटिन्यूस एफर्ट से एक बालक में परफेक्शनिज्म आ जाता है, संपूर्णता आ जाती है, पूर्णता आ जाती है, जो कि एक लॉन्ग अटेंशन स्पान, एक लंबे समय की अवधि के लिए काम करती है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अर्थात इसे हिंदी में कहते हैं बुद्धि लब्धि निकालने की विधि, मेथड ऑफ फाइंडिंग आईक्यू। मानसिक आयु का विचार आरंभ करने का श्रेय चूंकि बीने को प्राप्त है, अल्फ्रेड बीने को प्राप्त है। और अल्फ्रेड बीने ने जो फार्मूला दिया वो दिया था बुद्धि लब्धि का कि मानसिक आयु अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। बुद्धि लब्धि के लिए जो फार्मूला दिया गया है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे जीवन या वास्तविक आयु इंटू 100, इसे ये कहेंगे। द इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट अ पर्सन्स आईक्यू स्कोर इज मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100
Most modern IQ test, the average score will be 100 and the standard deviation of score will be 15. तो मॉडर्न IQ टेस्ट में अधिकतर अगर हम बात करें कि एवरेज स्केल जो होता है 100 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन अधिकतर 15 पर क्लोज होता है। IQ की बात कर रहे हैं तो मेंटल एज से तात्पर्य है यहाँ पर कि एक बच्चे की मानसिक आयु क्या है, और क्रोनोलॉजिकल एज से यहाँ पर तात्पर्य है कि उसकी वास्तविक आयु क्या है। जैसे हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपकी उम्र समझ लीजिए 10 साल है, लेकिन आप 10 साल की उम्र में 11 साल की उम्र वाले बच्चे या 12 साल की उम्र वाले बच्चे के बराबर सवाल हल कर लेते हैं, भाषा शैली का प्रयोग कर लेते हैं, उस तरह का ज्ञान पर पकड़ कर लेते हैं, तो कहलाएगा कि आपकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, जबकि आपकी वास्तविक एज फ्रॉम बर्थ कितनी है, 10 साल। और ऑफ IQ में हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, सपोज द क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ अ चाइल्ड इज 13 ईयर्स एंड हिज मेंटल एज इज 14 ईयर्स। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ से आज तक आपकी क्या एज है, वास्तविक एज जो है 13 साल है, एंड हिज मेंटल एज 14 ईयर्स, परंतु 14 साल के बच्चे के बराबर बुद्धि लगा लेता है, काम कर लेता है, सवाल हल कर लेता है। देन व्हाट इज द IQ ऑफ दैट चाइल्ड। स्टूडेंट्स, एग्जाम में चाहे नेट सीटेट PhD की बात करें, ये प्रश्न जरूर आता है बहुत इजी, बहुत सिंपल, लेकिन फिर भी IQ फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। देखिए, बाय यूजिंग द फार्मूला IQ ऑफ द चाइल्ड कैन बी कैलकुलेटेड। IQ इज इक्वल टू, फार्मूला लगा दिया है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो हमने बात करी थी कि जो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है वो 13 ईयर्स है, मानसिक आयु कितनी है, मेंटल एज 14 है, 14 अपॉन 13 कर दिया आपने, अर्थात मानसिक आयु से मेंटल एज का डिवाइडेशन कर देंगे और इंटू 100, तो जो IQ रेशियो आपका आ जाएगा 107.69। क्लासिफिकेशन ऑफ IQ। अब एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिन छात्रों का IQ 90 to 110 है वो किस कैटेगरी में आते हैं, उनका लेवल क्या होगा, नॉर्मल और एवरेज, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये क्लासिफिकेशन देखा है तो आपको याद है, तो आप बराबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ IQ। बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण किया हुआ इस प्रकार किया है अल्फ्रेड बिने ने। उसने सीरियल नंबर से 8 प्रकार से बुद्धि लब्धि का वर्णन किया है, जिसे IQ लेवल दिया है कि जिस बच्चे का IQ फार्मूले से निकालने के बाद 140 अगर है तो वो गिफ्टेड और जीनियस में आएंगे, अर्थात ऐसे बच्चे किस में आएंगे, प्रतिभाशाली बुद्धि कहलाएंगे। अगर किसी बच्चे का IQ लेवल 120 से 140 के बीच में तो वो वेरी सुपीरियर कहलाएंगे, अति श्रेष्ठ बुद्धि के कहलाएंगे। वहीं पर 110 से 120 है तो सुपीरियर कहलाएंगे, श्रेष्ठ बुद्धि, सुपीरियर श्रेष्ठ बुद्धि, वेरी सुपीरियर अति श्रेष्ठ बुद्धि। और 90 से 110 है तो नॉर्मल और एवरेज, अर्थात वो एवरेज कहलाएंगे, सामान्य बुद्धि कहलाएंगे। वहीं पर हम बात करते हैं जिनका IQ लेवल 75 से 90 है या 75 से 90 है, बॉर्डर लाइन एंड डल, मंद बुद्धि, क्यों बॉर्डर पर है बिल्कुल। और जिनका IQ लेवल 50 से 75 है, 50 से 75 है, वो मोरॉन की श्रेणी में आएंगे, मोरॉन, जिसे हम अल्प बुद्धि कहते हैं। 25 to 75 एम्बेसाइल की श्रेणी में आएंगे, एम्बेसाइल मूर्ख बुद्धि कहलाते हैं। और बिलो 25 इडियट, महामूर्ख की श्रेणी में आएंगे। ये क्लासिफिकेशन दिया था अल्फ्रेड बिने ने ऑफ IQ। एक और टेबल दिया है जो है लेविस टर्मन के द्वारा। टर्मन जो है, टर्मन ने IQ लेवल को कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया, थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्नों में पूछता है कि जिन बच्चों का IQ लेवल 120 से 140 है, टर्मन के अनुसार वो किस श्रेणी में आएगा या बिने के अनुसार किस श्रेणी में आएगा। तो दोनों टेबल अगर आपको याद है तो आप आंसर परफेक्ट देते हैं। अब वो 140 को उन्होंने गिफ्टेड और जीनियस में रखा, प्रतिभाशाली बच्चों में रखा। 120 से 140 को उन्होंने अति श्रेष्ठ बुद्धि में रखा, वेरी सुपीरियर में रखा। 110 से 120 को उन्होंने सुपीरियर में रखा, श्रेष्ठ बुद्धि में रखा। वहीं पर उन्होंने 110 से 90 को एवरेज औसत में रखा और 80 से 90 को उन्होंने मंद बुद्धि में रखा। अब हम बात करते हैं 70 से 80 जिनका IQ लेवल है, उन्होंने फीबल माइंडेडनेस का, क्षीण बुद्धि का। और जिनका बिलो 70 है, 70 से भी कम है, वो निश्चित क्षीण बुद्धि कहलाए, डेफिनेट फीबल माइंडनेस। 50 से 70 जिनका है वो अल्प बुद्धि कहलाए, मोरॉन्स। और जिनका 25 से 50 है वो इम्बेसाइल्स कहलाएंगे, अर्थात मूर्ख बुद्धि। और जिनका 25 से भी कम है वो टर्मन के अनुसार इडियट और महामूर्ख की श्रेणी में आएंगे। स्टूडेंट्स, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ IQ देखा, हमने मानसिक आयु का अर्थ देखा, हमने बुद्धि लब्धि IQ का अर्थ देखा, और हमने बुद्धि निकालने की विधि देखी।
में आया हो, फार्मूला समझ में आया हो, क्लासिफिकेशन समझ में आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।